सतीश जी ने जोधपुर से लिखकर भेजा है, 2016 की बात है। मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई थी। मुझे उसके विवाह के लिए बहुत प्रस्ताव मिल रहे थे, किन्हें तो हम नामंजूर कर देते थे और कभी कभी कोई लोग हमें स्वीकार नहीं करते थे। इस प्रकार धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था। एक दिन उदास होते हुए मैंने अपनी बेटी से कहा, कहीं तो हाँ कर दो। मेरी बेटी ने कहा, पिताजी क्यों चिंता करते हो, भगवान भोलेनाथ बैठे हैं ना, वो सब कुछ अच्छा कर देंगे। मेरी बेटी का भगवान भोलेनाथ में बहुत विश्वास था। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं कहने लगा, पर कब भला करेंगे, कितना समय निकलता जा रहा है, तुम्हारी उम्र बड़ी होती जा रही है। अब तो अपने परमात्मा से कहो ना, वह तुम्हारा विवाह जल्दी करा दें। वह हंसकर कहने लगी, अरे सब उनके हाथ में है, जिस दिन कराना चाहेंगे उस दिन करा देंगे, आप चिंता नहीं किया करो। अपनी बेटी की यह बात सुनकर मैं सोने चला गया। दूसरे दिन जब मैं अपनी दुकान पर गया तब एक बिचौलिया जो विवाह के संबंध कराता था वह मेरे पास आकर कहने लगा, अरे गौतम जी उदास क्यों होते हो, मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तुम्हारे पड़ोस में ही एक अच्छा परिवार है, संपन्न परिवार है, उसका लड़का भी बड़ा सुंदर और सुशील है, उसके साथ तुम अपनी बेटी का विवाह करा सकते हो। उसकी बातें सुनकर मैं प्रसन्न हो गया। मैंने लड़के की जन्मपत्री अपने हाथ में ली और रात्रि के समय घर आया। अपनी धर्मपत्नी से कहा, आज मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छा प्रस्ताव आया है और मुझे तो वह स्वीकार है, एक बार तुम भी देख लो। मेरी धर्मपत्नी ने उनका नाम सुना तो उसने बिना कुछ सोचे ही हाँ कर दी। प्रातःकाल हुआ, हमने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारे लिए एक बड़ा योग्य घर आया है। हमारा तो विचार है, हमने तो हाँ कर दी है, अब तुम्हें भी हाँ करनी है। बेटी कहने लगी, सब भोलेनाथ के ऊपर है, जैसा उन्हें अच्छा लगेगा वैसा ही करेंगे। मैं पूछने लगा, तुमने हाँ कर दी है? मेरी बेटी ने कहा, सब भोलेनाथ जी के हाथ में है, जैसा उन्हें मेरे लिए अच्छा लगेगा वह वैसा ही करेंगे। अपनी बेटी की यह बात सुनकर मैं दुकान आ गया। दुकान पर आकर मैंने उन सज्जन को फोन किया जिन्होंने कल मुझे यह प्रस्ताव दिया था और उनसे कहने लगा, आप तो इस घर के लिए हाँ कह दीजिए, हम कल जाकर उनसे मिलकर आएंगे। अब जो मध्य का व्यक्ति था उसने भी खुशी खुशी मुझे कहा, सामने वालों ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, आप कल शाम के समय अपनी बेटी को मिलाकर आइएगा। समय निश्चित हो गया। मैं रात्रि को घर आया, अपनी बेटी से कहा, कल शाम के समय हमें लड़के को देखने चलना है। बेटी का मन थोड़ा उदास था। मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ? बेटी कहने लगी, पता नहीं पिताजी, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। मुझे लगता है भोलेनाथ ऐसा कह रहे हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। तब मैंने कहा, चिंता की बात नहीं है, परिवार अच्छा है, कुछ भी जांच करने की आवश्यकता नहीं है। बेटी ने पुनः कहा, 2-3 दिन रुक जाते, एक बार जांच हो जाती, फिर आगे बढ़ते। बेटी की बात सुन मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा, हर काम में तुमको यही बातें होती हैं, कभी तुम खुद ना कर देती हो, कभी कोई ऐसा नाटक करती हो जो बात ही खत्म हो जाती है। बेटी उदास होकर अपने कमरे में चली गई। प्रातःकाल हुआ, मैं अपनी दुकान पर शिव भगवान की पूजा कर रहा था। तभी एक नौजवान सुंदर सा लड़का मेरी दुकान पर आया और कहने लगा, गुप्ता जी ठीक हो? मैंने कहा, ठीक हूँ। पूछने लगा, अंकल आपकी बेटी के विवाह की तैयारियां चल रही हैं? मैंने सुना है आज आप पड़ोस के लड़के को देखने जा रहे हो। मैं मन में विचार करने लगा, यह बात तो मैंने किसी से कही नहीं है, इसे कैसे पता चल गई? तब मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह बात किसने बताई? तब वह नौजवान हंसते हुए कहने लगा, मेरा नाम सोमेश है, मैं आपके पुत्र का दोस्त हूँ, कल उसने ही मुझे सारी बात फोन पर बताई थी। तब उसकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत हुई। मैंने उससे पूछा, तुम जानते हो जिनसे हम मिलने जा रहे हैं? तब वह सोमेश कहने लगा, अंकल सच्ची बात कहूँ, वह थोड़ा परिवार दिखने में तो अच्छा है, पर उनके ऊपर कुछ आपराधिक केस भी चल रहे हैं।
देखने की तो बातें अलग हैं, पर जो सच्चाई है वह बिल्कुल भिन्न है। उनके परिवार के ऊपर थोड़ा कर्जा भी चढ़ा हुआ है और लड़का जितना सुशील दिखता है उतना है नहीं। अब सोमेश की बातें सुनकर मेरा मन भयभीत होने लगा। तब मैंने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? तब वह सोमेश कहने लगा, मेरा तो यही विचार है, इस रिश्ते को समाप्त कर दो। तब मैंने कहा, फिर दूसरा रिश्ता कहाँ से आएगा? तब वह हंसते हुए कहने लगा, आपकी बेटी तो भगवान शंकर को मानती है ना, वही उसका रिश्ता करा देंगे, आप क्यों चिंता करते हो? इस प्रकार वह हंसता हुआ बातें कर मेरी दुकान से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब मेरा पुत्र दुकान पर आया, उसने मुझे दुखी देखकर पूछा, पिताजी क्या हुआ? तब मैंने उसे सारी बात बताकर कहा, तुम्हारा दोस्त आया था, वह मुझसे कहकर गया, जिस लड़के को तुम देखने जा रहे हो वह अच्छा नहीं है। तब मेरा बेटा पूछने लगा, मेरा कौन सा दोस्त आया था? मैंने तो किसी दोस्त से कुछ भी बात नहीं कही है। तब पिताजी हैरान होकर कहने लगे, वह अपना नाम सोमेश बता रहा था और उसने मुझसे इतने अच्छे नमूने बात की कि मैंने सामने वाले परिवार वालों को फोन करके कह दिया कि अभी हम रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं, थोड़े दिनों बाद जब हमें बात अच्छी लगेगी तब हम तुम्हें बता देंगे। बेटा पूछने लगा, पिताजी कौन आया था? तब उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा संकोच हो गया। मैं रात्रि के समय अपने घर आया और अपनी बेटी से कहा, बेटी आज कोई लड़का मेरे पास आया था, उसने मुझे कहा कि जिन परिवार वालों से तुम बेटी का रिश्ता जोड़ना चाह रहे हो उनके विषय में जानकारी अवश्य निकला दो, उनके ऊपर थोड़े आपराधिक केस भी हैं। आज सोमेश की बात मानकर मैं जिन परिवार वालों से तुम्हारा रिश्ता जोड़ना चाहता था उनकी जानकारी निकलाई। जब मैंने आसपास के पड़ोस वालों से जानकारी प्राप्त करी तो सुनकर हैरान हो गया। हकीकत में उनके ऊपर तो कई आपराधिक केस थे, पैसों का कर्जा भी उनके ऊपर चढ़ा हुआ था। अब सोमेश की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हो गई। मैं तुम्हें बताना चाहता था, पता नहीं वह कौन नौजवान था जो मुझे तुम्हारे विषय में सचेत करके चला गया। तब मेरी बेटी हंसते हुए कहने लगी, पिताजी आप उसे पहचान ही नहीं पाए? वह और कोई नहीं, सोमेश का अर्थ होता है जो भगवान चंद्रमा के स्वामी है। सोमेश का अर्थ होता है भगवान शंकर। वह भगवान शंकर ही नौजवान का रूप बना मेरा भला करके गए हैं। अपनी बेटी की यह बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हो गई। आज भी जब हमें वह बात याद आती है तो मेरी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। तो किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं, किस प्रकार उस बेटी का परमात्मा ने स्वयं आकर कल्याण किया।